हर हर महादेव, करौली शंकर महादेव की जय। एक भक्त का कमेंट आया था और बहुत सारे उनके प्रश्न थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए ताकि आपको भी इनके जो प्रश्न हैं शायद वो आपके भी हो सकते हैं, तो उसका भी आंसर जो है ना आप लोग को मिल जाएगा। तो उनका प्रश्न ये है कि रुद्राभिषेक बुक कराने की टाइमिंग। देखिए, रुद्राभिषेक जो है ना काउंटर नंबर 10 पे बुक होता है और काउंटर नंबर 10 जो है ये सुबह 8 बजे खुल जाता है और शाम को 6-7 बजे तक खुले रहता है। तो पूरे दिन में आप कभी भी बुक करा सकते हैं। और उसके बाद प्रश्न है कि रुद्राभिषेक कितने टाइम और कितनी बार होता है एक दिन में। देखिए, ये जो है ना, ये रुद्राभिषेक दिन में कितनी बुकिंग आ रही है। कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे कि महाशिवरात्रि हो गई या फिर सावन हो गया, तो उसमें तो भाई आप पूछो ही ना, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि सुबह 8 बजे से चलता है, पूरे दिन रात तक चलता है, 9-10 बजे तक ये कंटिन्यू चलते रहता है। इतनी वो भीड़ के ऊपर रहती है। बाकी वैसे देखा जाए तो एक दिन में नहीं तो फिर भी 50-60 रुद्राभिषेक होते हैं, तो सुबह 8 बजे स्टार्ट हो जाता है। और प्रश्न है कि रुद्राभिषेक जिस दिन बुक कराएं उस दिन नंबर आता है क्या? नहीं, रुद्राभिषेक आपको एक दिन पहले बुकिंग करानी पड़ती है, उसके बाद आपका रुद्राभिषेक होता है। और उसके बाद प्रश्न है कि महामृत्युंजय करने की बेस्ट टाइमिंग दरबार में क्या है? देखिए, महामृत्युंजय एक ऐसा हवन है जिसका कोई बेस्ट टाइमिंग नहीं है। इसके लिए पूरा दिन ही बेस्ट है, ठीक है। इसका हर समय ही बेस्ट है और 365 दिन आप जब चाहें किसी भी टाइम आप इसका हवन कर सकते हैं, लेकिन दरबार के अंदर, दरबार के बाहर नहीं। महामृत्युंजय हवन दरबार के अंदर करना होता है। उसके बाद प्रश्न है कि महामृत्युंजय में मंत्र जाप करना पड़ता है बुक से? बिल्कुल, आपको दरबार के द्वारा किट दी जाएगी, उसी किट में आपको एक महामृत्युंजय हवन जब आप करते हो तो बुक मिलती है, उसमें महामृत्युंजय मंत्र लिखा होता है जिसका आपको जप करना पड़ता है। पूरा बुक ही आपको रीड करनी पड़ती है। आपका प्रश्न ये भी है कि क्या पंडित जी की ज़रूरत पड़ती है महामृत्युंजय हवन में? तो देखिए, कुछ लोग होते हैं जो खुद से भी महामृत्युंजय हवन कर लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत आसान है। मैंने वीडियो बना के बताया हुआ है, आप खुद भी लेके वो कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि नहीं, हम ब्राह्मण से ही मंत्र उच्चारण करवाएंगे, ब्राह्मण देवताओं से। तो आप ब्राह्मण देवताओं का सहयोग ले सकते हैं। दरबार में बहुत सारे ब्राह्मण हैं, आप किसी को भी बोल देंगे, आपका करा देंगे, कुछ दक्षिणा उनकी लगती है, ठीक है। बाकी महामृत्युंजय हवन आप खुद से भी कर सकते हो। एक बुक होती है जिसके ऊपर महामृत्युंजय मंत्र लिखा होता है, वही आपको जप करना पड़ता है। वही जप करोगे आपका महामृत्युंजय हवन हो जाता है। 6-7 घंटे लगते हैं आपको हवन करने में। रुद्राभिषेक क्यों किया जाता है? देखिए, दरबार में सबसे पहले आज से 2-2.5 साल पहले रुद्राभिषेक के लिए गुरुदेव हमें नहीं कहते थे, ना ही हमें विष्णु सहस्त्रनाम पाठ के लिए कहते थे। लेकिन जैसे जैसे दरबार बढ़ते गया, जैसे जैसे शक्तियाँ खुलते गई, तब पता चला कि लोग श्राप के कारण भी पीड़ित है, लोगों को हाय लगी रहती गरीबों की। तो उस सब चीज़ों से मुक्ति पाने के लिए, काल सर्प दोष से आपको मुक्ति पाने के लिए रुद्राभिषेक कराना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब आप 3 रुद्राभिषेक कराते हो ना, तो आपके जो काल सर्प दोष है वो कट जाता है। अगर वो नहीं कटेगा तो आप कष्ट में रहेंगे ही। तो 3 रुद्राभिषेक करने से आपका जो काल सर्प दोष है वो कट जाता है। अगर आपके DNA में किसी को श्राप लगा हुआ है, अगर हाय लगी हुई है, तो उसके लिए आपको एक विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करवाना पड़ता है। बहुत बार आपने देखा होगा, ज़्यादातर डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, बड़े बड़े अधिकारी हो गए, वो हमेशा ही मतलब हाय उनको लगी रहती है उनके DNA में। और ज़रूरी नहीं कि आपको ही हाय लगी हो, हमारे DNA में किसी को भी लगी होती। मान लो हमारे दादा परदादा किसी को भी कभी भी हाय लगी हो तो वो चली आती है, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है और सब कष्ट में भोगते हैं। तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करवाने से DNA में जो हाय लगी रहती है वो ख़त्म होता है और आप स्वस्थ होते हो। पूरा डिटेल में हम बताएंगे किसी दिन कि विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करवाना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो हाय और दोष रुद्राभिषेक करवाने से, और ये साल भर के अंदर 3 रुद्राभिषेक आपको करवा लेना चाहिए अगर दरबार की आप विधि कर रहे हो तो। और साल भर के अंदर ही आपको विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी करवा लेना चाहिए, ठीक है। क्यों किया जाता है, क्या इसका महत्व है, पूरी जानकारी के लिए मैं एक नया वीडियो बनाऊंगी, उसमें आपको बताऊंगी। तो
और भी कोई प्रश्न है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। आप सभी को जय बाबा की, जय माँ की, हरिहर।